शुरुआत करते हैं 25 खबर 25 रिपोर्टर की। देश के साधु संतों को लेकर विवादित ट्वीट करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खैरा के ट्वीट की हर तरफ कड़ी आलोचना की जा रही है। आम आदमी पार्टी के एक नेता विवादित ट्वीट करके सुर्खियों में हैं। आप खुद इस ट्वीट को पढ़ें, इस ट्वीट की भाषा को समझें और फिर तय करें कि देश के साधु संतों का अपमान करने वाली भाषा है या नहीं। जनाब कोट करते हैं कि आर फेक साधु एंड सेंट। इस बाबत जब मीडिया ने उनसे पक्ष जानना चाहा तो हमें ही आईना दिखाने की कोशिश करते नजर आए। मदर टेरेसा को सल्यूट किया और लोगों को कॉशन किया है कि जो पखंडवाद वाले संत हैं, जो पखंड और सुपरस्टिशंस फैलाते हैं, उनसे गुरेज करना चाहिए। कहीं भी हमने किसी साधु ने, किसी संत ने आकर के हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। जैन मुनि श्री तरुण सागर जी ने खैरा के ट्वीट पर आपत्ति दर्ज करवाई है और उन्हें अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दी है। भारत के जो साधु संत है, सन्यासी है, श्रवण है, मुनि हैं, उनको कमतर आंकना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी से दूरियां बनाने वाले सुच्चा सिंह छोटीपुर भी खैरा के ट्वीट को गलत ठहरा रहे हैं। खैरा जी ने क्या बोला है, हमारे समाज में भी, पंजाब में भी अच्छे संत भी हैं, हो सकता है किसी में कोई कमी भी हो, मगर सभी को एक भाषा बोलना उचित नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, किसी के लिए। उधर पंजाब के कैबिनेट मंत्री तोता सिंह का कहना है कि सभी संतों को दोष देना सही नहीं है। नहीं, साधु संत फेक नहीं गए। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ नहीं कह सकते। महज कुछ लोगों की वजह से समाज की भलाई करने वाले संतों का अपमान करना कितना उचित है, इस बाबत खैरा साहब को खुद सोचने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक देवेंद्र सहरावत की ओर से पंजाब में टिकट बंटवारे के नाम पर महिलाओं के शोषण के आरोप पर पंजाब आप प्रभारी संजय सिंह ने सफाई दी है। आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत के आरोपों पर संजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद और शर्मिंदा करने वाला करार दिया। संजय सिंह की माने तो इसके पीछे अकाली बीजेपी है। साथ ही देवेंद्र सहरावत को कोर्ट में घसीटने का ऐलान किया है। इस पूरे मामले पे डिफेमेशन का केस करेंगे देवेंद्र सहरावत पे। पार्टी को जहां तक तय करना है, क्योंकि आज ही ये मामला आया है, अरविंद केजरीवाल जी बाहर है, पार्टी उस पर बैठ के तय करेगी। संजय सिंह ने कहा कि सहरावत 3 बार पार्टी के टिकट पर लड़े हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया। मैं पूछना चाहता हूँ, देवेंद्र सहरावत के अंदर अगर जरा सी भी नैतिकता है वो सामने आके बताएं। ये 3 टिकट जब उनको दिए गए आम आदमी पार्टी की ओर से, उन्होंने पार्टी को क्या फेवर दिया, क्या लाभ पहुंचाया पार्टी को। इस दौरान संजय सिंह मीडिया पर भी खूब बरसे। हालांकि वो ये भूल गए कि आरोप मीडिया ने नहीं बल्कि उनके अपने ही विधायक ने लगाए हैं। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी जंग पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए करारा सियासी निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं के बीच शुरू हुई आरोपों की जंग में कांग्रेस कूद पड़ी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है। उन्होंने इस मसले पर चिंता जाहिर की। दिल्ली के एमएलए ने कर्नल शरावत और उन्होंने जो लिखा है वो सही है, क्योंकि ये खबरां कुछ आने लगियां साडे वाल भी, लेकिन ये पता लग्या है कि जेडे 52 आए ने उन्होंने पता नहीं की उन्होंने खोदे दिते हुए ने, और जेडे पाठक है और संजय सिंह सब इस काम दे विच इत्थे साडे बीबियां दी बेइज्जती कीती है। उधर पंजाब कांग्रेस प्रभारी ने आम आदमी पार्टी को जमकर निशाने पर लिया। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी सत्ता के नशे में है और आरोपों की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। हैं जिनके हाथ में सत्ता आ गई है, ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जो वर्तमान सरकारें हैं उनको भी लेना चाहिए
और भविष्य में हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक देवेंद्र सहरावत ने संजय सिंह पर आरोप लगाए हैं, जिसका संजय सिंह ने खंडन किया है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस के एससी सेल की मीटिंग में आज हंगामा हो गया। मीटिंग के दौरान पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस इंचार्ज आशा कुमारी भी मौजूद थी। पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब कांग्रेस को गुटबाजी ले डूबी थी। पार्टी इस बार वो गलती दोहराना नहीं चाहती। बावजूद इसके कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष के मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही माहौल उस वक्त देखने को मिला जब चंडीगढ़ में सूबा कांग्रेस की एससी सेल की बैठक में हंगामा हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह और आशा कुमारी की मौजूदगी में शोर शराबा होता रहा। हालांकि कैप्टन इसे ज्यादा गंभीर नहीं मानते, जबकि हंसराज हंस एक खास नेता के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे थे। जैसे नॉट दीज आर लिटिल थिंग्स, छोटियां चीज़ां ने कोई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਥਿੰਗ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी की माने तो पार्टी एकजुट है और चुनाव नजदीक आने तक स्थिति और बेहतर होगी। हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। बोलने का यहाँ सबको हक है, अपनी बात रखने का सबको हक है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि जब चुनाव का समय आएगा सारे वर्ग जो हैं वो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को चाहिए कि इस तरह के मामलों पर अंकुश लगे ताकि आने वाले चुनाव में खामियाजा न भुगतना पड़े। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। निर्दलीय विधायक सिमरजीत बैंस ने दावा किया है कि आवाज़े पंजाब के ऐलान के बाद कई लोगों ने उनके इस मोर्चे से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। आवाज़े पंजाब के ऐलान के बाद लुधियाना से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं और बेहद तहदीली से आवाज़े पंजाब मोर्चे के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। और साथ ही उनका दावा है कि आवाज़े पंजाब के ऐलान के बाद बड़ी गिनती में लोगों ने उनसे जुड़ने की पेशकश की है। सिमरजीत बैंस का दावा है कि विरोधी पार्टियां, खासकर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों ने आवाज़े पंजाब का हिस्सा बनने में रुचि दिखाई है। अगली रणनीति के बारे में पूछे जाने पर सिमरजीत बैंस ने 8 सितंबर तक सब्र रखने की गुजारिश की। सब तो ਵੱਧ आम आदमी पार्टी ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 117 ਫੀਟਾਂ ਦੇ ਲੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ करना ही ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। भगवंत मान द्वारा मीडिया से बदसलूकी किए जाने की भी उन्होंने निंदा की। गुरुग्राम के लिए जल्द ही जीडीए का गठन किया जाएगा, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी। गुरुग्राम के लिए लंबे वक्त से उठ रही जीडीए के गठन की मांग अब परवान चढ़ गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के लिए जीडीए के गठन का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम के विकास के लिए अभी इसमें और सुधार की जरूरत है, जो जीडीए के गठन से पूरी होगी। मिलेनियम सिटी के नाम से या स्मार्ट सिटी के नाम से, किसी भी नाम से बुलाया है, ग्लोबल सिटी के नाम से भी बन रहा है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चल नहीं रही है। ये आखिर में विचार कर लिया है, उसका फाइनल निर्णय किया है और उस फाइनल निर्णय की घोषणा मैं ये करता हूँ कि यहाँ जीडीए गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी वो बनेगी। आज ये ऑफिशियल घोषणा आपके सामने मैं कर रहा हूँ। मनोहर लाल ने फिर दोहराया कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बता दें, टीचर्स डे के मौके पर सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे और छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा किए। शिक्षक दिवस के मौके पर सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम के चकरपुर स्कूल पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने स्कूल बिल्डिंग और रोबोटिक्स लैब का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम ने बच्चों के बीच पहुंचकर अपने अनुभव उनके साथ साझा किए।
खट्टर ने बताया कि उनके जमाने में तख्ती पर लिखकर पढ़ाई होती थी, जबकि आज के दौर में कंप्यूटर का जमाना है। कक्षा के बच्चे यानी 5वीं की परीक्षा मैंने पास की अपने गांव से, तो 6वीं का जो विद्यालय था वो हमारे गांव में। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। 11 सितंबर को जींद में हरियाणा गौरव रैली होने जा रही है। 11 सितंबर को जींद में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह सूबे के दौरे पर हैं। इस कड़ी में उन्होंने हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने बताया कि रैली में राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शिरकत करेंगे। अगले 50 साल की रोड मैप के हरियाणा में किस तरीके से 50 साल अगले हम और आगे बढ़े हैं, इन मुद्दों को लेके जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अमित शाह जी, वो आएंगे और मुख्यमंत्री हरियाणा भी होंगे और नितिन गडकरी जी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ हो रही सीबीआई जांच को सही ठहराया। हरियाणा की जानी मानी डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। यह है हरियाणा की रहने वाली सिंगर और डांसर सपना चौधरी, जो पिछले कुछ दिनों से अपनी जिंदगी में चल रही कुछ बातों से इस कदर टूटी कि जिंदगी से हार मान ली और मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। सपना ने रविवार की सुबह खुदकुशी करने के लिए जहर निगल लिया। इससे पहले सपना ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें सोशल मीडिया पर उनके बारे में वायरल हो रही कुछ अफवाहों का जिक्र है। साथ ही सतपाल तंवर नाम के एक शख्स को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। सपना के परिजनों ने बताया कि सतपाल तंवर सपना को काफी लंबे वक्त से परेशान कर रहा था। साथ ही सोशल मीडिया पर भी उसे परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद सपना ये कदम उठाने को मजबूर हो गई। उसने काफी दिन हो गए परेशान करते हैं। उसने रिपोर्ट भी दर्ज करवा रखी है और बाकी ये फोन है ना, फेसबुक व्हाट्सएप पता नहीं क्या क्या लिख कर भेज रहा है लड़की के बारे में। उसको देख देख कर परेशान हो रही थी, इसीलिए उसने। साथ ही सपना के दोस्त भी इस खबर को सुनकर सख्ते में आ गए। पानीपत में विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये खिलाड़ी उत्तराखंड में करवाई नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे हैं। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टीम की तरफ से उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजित प्रतियोगिता में 7 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2500 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। लेकिन इन्हीं में शामिल थे पानीपत के भी होनहार खिलाड़ी, जिन्होंने संसाधनों के अभाव में भी अपनी प्रतिभा के दम पर कबड्डी और ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता। वाकई में ही ये इनकी एकेडमी बधाई की पात्र है कि हम बात बेटी बचाने की, बेटी पढ़ाने की, हम सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने बेटियों को निखार भी दिया। पानीपत के इन होनहार और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपनी जीत से न केवल पानीपत बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। कांग्रेस ने दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार के समर्थन में आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने लेख लिखा, तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता खासे नाराज हैं और नाराज इस बात से हैं कि उस लेख में गांधी जी से तुलना कर दी गई संदीप कुमार ने जो कृत्य किया है उसकी, और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राजघाट पर पहुंचे हुए हैं। अजय माकन समेत कांग्रेस के कई नेता राजघाट पहुंचे। हाथों पर काली पट्टी बांधकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मौन धरना किया। प्रदर्शन के दौरान संदीप कुमार के अश्लील वीडियो और आप नेता आशुतोष के विवादित ब्लॉग का मुद्दा उठाया। कई नेताओं ने बैनर और पोस्टर लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। संदीप कुमार वाले प्रकरण में राजनीति का स्तर नीचे गिराया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, केजरीवाल जी ने, आशुतोष ने। हम लोग ये प्रार्थना यहाँ पे करने आए हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। 31 अगस्त को संदीप कुमार का 9 मिनट का अश्लील वीडियो सामने आया।